आपकी राशि जो कि मकर है या 10वीं राशि है, और इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है स्वयं। और शनि का जो वार होता है तो शनिवार होता है, आप सब जानते ही हैं। उसके साथ साथ में नीलवर्ण भगवान जो है सूर्य के जो पुत्र हैं शनि, इनका वर्ण नील है, छाया पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से इनका जो प्रभाव है वह प्रभाव बहुत ही शुभकारक भी होता है, और अगर यदि यह कुप्रभावी होते हैं तो बड़ा ही कुप्रभावकारी भी होता है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए इस वर्ष का की स्थिति क्या रहने वाली है, तो आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष चूँकि 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को यानी कि आपकी राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जब राशि एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश शनि करते हैं तो जिस राशि को छोड़ते हैं उस राशि की वृद्धि करते हैं। अर्थात मकर राशि वालों के लिए विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कमोबेश ठीक ही रहने वाली स्थिति है, किंतु बहुत चमत्कारिक, प्रभावकारी या लाभकारी तो नहीं होगा, किंतु पूर्व की वर्ष की अपेक्षा यह वर्ष आपके लिए अनुकूलताप्रद रहने वाला है। किंतु आप बहुत ज़्यादा जिसमें रिस्क है, रिस्केबल जो कार्य हैं उन कार्यों से थोड़ी सी आपको बचने की आवश्यकता है। मकर राशि का जो कि स्थिति ये भी है कि अगर यदि इस वर्ष शनिदेव आपके राशि से परिवर्तन करके दूसरे रास्ते में जा रहे हैं तो राजनीतिक यदि क्षेत्र से आप जुड़े हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभप्रद है, किंतु यदि आप व्यापार या बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी बहुत आपको सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में बह करके लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। राशि आपकी कहीं धनराशि का बड़े मात्रा में कहीं आपकी जो है रुक सकती है, जिससे कि आपको आर्थिक अनियमितता की का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ी इस विषय पर आपको बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है। सावधानी पूर्वक अपने व्यापार को संचालित करें और व्यापारी बने, निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलेगी। अब इसके पश्चात एक विषय इसमें यह था कि जो छात्र हैं उन छात्रों की स्थिति क्या है। तो शनि की साढ़े की का यह तीसरा चक्र है, और तीसरा यानी कि यहाँ अंतिम इसको चक्र कहा जाता है। 2.5 वर्ष के अलग अलग जो है चक्र होते हैं। तो इस जो है इस तीसरे जो चक्र है, इस तीसरे चक्र में निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ी बहुत कठिन परिश्रमों का यह समय है, और आपके जो है आपके सहन शक्ति की जो है कि परीक्षा की घड़ी है। तो थोड़ी बहुत विवादास्पद चीज़ों से आपको बचना है। वाणी पर आपको संयम रखना है, और बहुत ज़्यादा किसी के पक्ष में या बहुत ज़्यादा किसी के विरुद्ध जो है क्रियाकलापों को या कार्यों को या कपोल कल्पना से भी आम चर्चा में भी उनका इस प्रकार के कार्यों को उनको जो है नहीं करना चाहिए, अर्थात उससे बचना है। अर्थात किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी से आपको बचना है। इसलिए क्योंकि आपका जो व्यवहारिक जो परिप्रेक्ष्य है वो तो निष्कपट भाव से है, किंतु इसका बहुतों को कष्ट होता है कि यदि आप स्पष्ट वक्ता के रूप में आप उससे यदि अपनी बात को कह रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा विरोध कर रहा है, जबकि वास्तविकता तो यथार्थ ये है कि आप मकर राशि वाले कभी किसी के अंतर जो है घात नहीं करते। किंतु यह शनि का एक शनि ग्रह, चूंकि आपके राशि का स्वामी शनि है, तो शनि जो होते हैं वह जो है स्पष्ट वक्ता होते हैं और निर्णायक स्थिति में होते हैं। जो चूंकि शनि न्याय के देवता होते हैं, वह किसी भी प्रकार के अन्याय या असंवैधानिक जो गतिविधियां होती हैं उन जो है अनलीगल कार्यों से उनको बहुत ज़्यादा जुड़ाव उससे नहीं होता। किंतु कुछ लोगों और यदि इस प्रकार के कार्य में प्रवृत्त जो लोग होते हैं यदि वो उनका विरोध करते हैं तो उससे उनको विरोधी कहा जाता है। तो थोड़ा इससे आपको इस कंट्रोवर्सी से मकर राशि वालों को बचने की आवश्यकता होती है, इसलिए क्योंकि आपकी राशि से छोड़ करके अब जो है कुंभ राशि में शनि का 29 अप्रैल से प्रवेश हो रहा है। और 3 अप्रैल 2022 को चूँकि कुंभ राशि को जो है छोड़ करके गुरु अपने स्व राशि में भी जा रहे हैं, तो गोचर में आपकी स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी है। यदि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं या कपड़े के उद्योग से यदि आप जुड़े हैं या किसी श्रृंगार
या इस प्रकार के जो है साज सज्जा घर के या गृह के उससे जुड़े हैं, तो बहुत ही अच्छा यह प्रतिसाद देने वाला यह वर्ष 2022 आपके लिए रहेगा। तो अपने व्यापार बिजनेस में ज़्यादा आप जो है उपयुक्त रूप से ध्यान दें। अब इसके पश्चात चूंकि वृषभ राशि को छोड़ करके पुनः मेष राशि में राहु का गोचर में 4 अप्रैल को आना, यह भी आपके लिए अनुकूलताप्रद इसलिए है, यदि आप नौकरी में हैं या शासकीय सेवा में हैं तो आपका निश्चित रूप से जो है प्रमोशन या प्रोन्नति की स्थिति बन रही है। बस केवल मात्र इसमें ध्यान आपको ये देना है कि अगर यदि आसपास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो प्रत्येक जो है शनिवार को या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। काला तिल और गुड़, काला तिल गुड़ और देसी घी, ये जो है 3 चीज़ों से थोड़ी सी ओम हंग हनुमते नमः इस प्रकार के मंत्र को बोलते हुए हवन या आहुति करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो निगेटिविटी, जो नकारात्मकता जो आ चुकी है पिछले 7.5 वर्षों में बार बार किसी भी प्रकार के कार्य या आपके द्वारा किए गए प्रयास में असफलताओं की वजह से, तो वो डिप्रेशन, वह चीज़ें, नेगेटिविटी आपकी थोड़ी सी समाप्त होगी और सकारात्मकता आएगी। तो कुल मिलाकर के शनिवार और मंगलवार को मकर राशि वालों को हनुमत उपासना करना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर में भी जाना चाहिए, उनका भी जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से संतान के प्रति या पत्नी के प्रति, समाज के प्रति या जिस भी प्रकार के कार्यक्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको पब्लिक जो है सेक्टर में यदि आपका प्रवेश है, तो इन समस्त स्थानों पर आपके विरुद्ध किए गए षड्यंत्रकारियों के द्वारा षड्यंत्र या आपके द्वारा जो है बोला गया जो शब्द है वह औरों को उसका विपरीत न प्रभाव पड़े, उसके लिए आपको हनुमत उपासना और हनुमान जी के जीवन चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं निवेदित करूंगा कि मकर राशि वालों का यदि इस प्रकार का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से यह वर्ष 2022 जो है, इस वर्ष जो है अच्छा व्यतीत होने वाला है।